अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सोहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज जो हमारा मौजू है और मुखातब है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नौजवान हैं और मौजू भी उन्हीं से मुतल्लिक़ है। मौजू नहीं है, एक सवाल है, एक इस्तफ़सार है कि 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, आखिर क्या वजह है कि हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारी तरक्की के रास्ते में, हमारे खुशहाल मुस्तकबिल के रास्ते में और हमारा जो इस्तेहकाम है, एवं हमारी जो सलामती है, दाखिली अमन है, उसके रास्ते में कौन खड़ा है। इन अदर वर्ड्स, हमारा दुश्मन कौन है, कौन सी क़ुव्वत है जो हमें किसी भी तरफ जाने नहीं दे रही है। कभी हम किसी पर इल्ज़ाम धर देते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, किसी से बात करके देख लें, कोई कहेगा जी ये अमेरिका की साजिश है। हर दूसरा बंदा, और अभी आखिरी हुकूमत जो हमारी गई है खान साहब की, उसमें तो उन्होंने बाकायदा वो साइफ़र लहरा कर ये कह दिया कि ये अमेरिकन जोन से मेरी हुकूमत को नहीं चलने दे रहे। भटोर साहब ने भी ये कहा था। इसी तरह से कभी हम कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ हनूद व यहूद और नसारा वो साजिशें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी ना तो हमारे पर ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है और ना ही कोई हमारा ऐसा दुश्मन है जो कि हमारे आगे बढ़ने के तमाम रास्तों के ऊपर एक दीवार बन के खड़ा हुआ। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही करीबी, बहुत प्यारे दोस्त हैं, अहमद नवीद उनका नाम है। आज सुबह उनसे बात हुई तो उन्होंने एक मैसेज भेजा मुझे। उन्होंने कहा कि इस मौजू पर ज़रूर डिस्कस करें कि 71 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हो गया तो बांग्लादेश की जो लीडरशिप थी उसने तय किया, उसने कहा कि अब देखें, तलाश करें कि हमारा दुश्मन कौन है। तो उस लीडरशिप ने डिक्लेयर कर दिया या डिसाइड कर लिया कि हमारा कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, कोई बैरूनी दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन है जहालत का जिन, हमारा दुश्मन है गुर्बत का नासूर, और हमारा दुश्मन है नाइंसाफ़ी की तलवार। और ये बिल्कुल ठीक बात कही, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का भी जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो गुर्बत, जहालत, नाखानदगी, तालीम से दूरी, नाइंसाफ़ी, पसमानदगी है, तबकाती कशमकश है, जागीरदाराना निज़ाम है। ये है हमारे दुश्मन। पाकिस्तान की जो क़यादत है, आज तक की जो सो कॉल्ड क़यादत रही है, उनमें से कभी किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो अमली तौर पर इन दुश्मनों को पहचाने और इनको ललकारे, इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया जाए। और अब याद रखें कि किसी के ख़िलाफ़ भी जो ऐलान जंग है, वो दहशतगर्दी हो या वो सरहदों पर खड़े हमारे दुश्मन हों, वो अफ़गानिस्तान हो, वो इंडिया हो या कोई भी हो, किसी भी दुश्मन से लड़ने से पहले हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, हमें गुर्बत के ख़िलाफ़ जिहाद करना होगा, हमें जहालत के ख़िलाफ़ जंग लड़ना होगा, हमें पसमानदगी को बिछाड़ना होगा, हमें नाइंसाफ़ी का जो जहर है उससे एक आम आदमी को बचाना होगा, हमें जो बालादस्त और ताकतवर तबकात हैं उनके जबर से और उनकी इस्तेहसाल से एक आम आदमी को और मुतवस्सित तबके को निकालना होगा। इसके लिए जंग करना होगी। मैं यहाँ पर मुखातब होऊंगा, बल्कि दरख्वास्त करूँगा मुल्क के जो फैसला कन क़ुव्वतें हैं, वो जमहूरी ताकतें हों, वो सियासतदान हों, वो अदलिया हो, वो हमारे मसल्ह अफवाज की क़यादत हो, मैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा पहली जंग अपने मुल्क के अंदर उन बुतों के ख़िलाफ़ लड़ें, उन दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ें जो हमारी राह में रुकावट बने हुए हैं। और आप लोग यकीन रखें इस बात का कि अगर हमने गुर्बत को, जहालत को, पसमानदगी को, नाइंसाफ़ी को, तबकाती कशमकश को, जबर और इस्तेहसाल की सोच को शिकस्त दे दी, इन दुश्मनों का हमने ख़ात्मा कर दिया, तो बाकी जो दुश्मन है ना, वो हमारे सामने वैसे ही बोने बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत और औकात बाकी रहेगी ही नहीं। वो हमारे साथ दोस्ती करने के लिए मिन्नत करेंगे। आज की बात यही है, और ये पैगाम नौजवान नस्ल के लिए भी है, ये पैगाम पाकिस्तानी कौम के लिए भी है, ये पाकिस्तानियों के लिए भी है, ये उन सब दोस्तों के लिए, उन सब लोगों के लिए है जो कुड़ते हैं, परेशान होते हैं, जो इस मुल्क को छोड़ देने तक की सोच इख्तियार कर रहे हैं। पता चल रहा है कि लाखों लोग हर साल जो उनसे हैं वो ड्रेन हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, नौजवान ज़्यादा हैं उनमें। उन लोगों को ये सोचना होगा, अपनी अपनी हदूद पर,
اپنی اپنی سطح پر اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے اپنے دائرۂ کار میں غربت کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، پسماندگی کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جنگ لڑیں، ان دشمنوں کو بچھاڑ دیں۔ تو یہ جو باہر کے دشمن ہیں یہ خود بخود گر پڑیں گے، اوندے منہ گر پڑیں گے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی جو طاقتور قوتیں ہیں، پاکستان کی جو فیصلہ ساز حلقے اور ادارے ہیں، پاکستان کے محب وطن جو لوگ ہیں، خاص طور پر پاکستان کی مسلح افواج اور ان کی قیادت، وہ زیادہ آرگنائز ہے، وہ زیادہ منظم ہے، وہ زیادہ ایک ڈسپلنڈ وے میں آگے بڑھنے کا ایک کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جس طرح سے ایگریکلچر میں اور معدنیات میں کام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے تعلیم کے لیے، اسی طریقے سے عدل کے لیے، اسی طریقے سے انصاف کے لیے، اسی طریقے سے عام لوگوں کے حقوق کے تحفظ اور بحالی کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک منظم، مؤثر، منضبط اور طاقتور کوشش کی ضرورت، جس کے نتیجے میں پاکستان کی حدود کے اندر موجود یہ دشمن جو ہیں اپنی موت آپ مر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ان دشمنوں کو پہچان کر اپنی بساط کے مطابق ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔